हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अमन भैया और आज मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि आपको पता है कि अब आपके पास समय कम है और पढ़ने के लिए बहुत कुछ। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में और स्ट्रेटेजी वाइज बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी अपनी क्लास 12th में, जिससे कि मेरे 95 आए थे फिजिक्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली फिजिक्स की बात करेंगे क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है जो बच्चों को लगता है, ये एक्चुअल में रुला देता है बच्चों को। लेकिन अब ये लास्ट में देखिए आपके पास सिर्फ 30 to 35 डेज बचे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करें कि आप अपने मार्क्स को बहुत ही अच्छा इंप्रूव कर सको और स्टिल आप 95 को टारगेट कर सको। तो हम डिटेल में अच्छे से बात करते हैं इसमें विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो बच्चों, जो सबसे फोरमोस्ट थिंग आती है वो ये होती है कि इन द एंड आपने रिवीजन कितना अच्छा करा है, ठीक है ना। पूरे ईयर जो पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है, लेकिन लास्ट में रिवीजन क्या है, दिस डिफाइंस योर क्वालिटी ऑफ योर एंड रिजल्ट, ठीक है। तो देखो बच्चों, जिन बच्चों ने रिवीजन अभी तक नहीं करा है, मैं पहले उनसे बात कर लेता हूं। देखो, जिन्होंने अभी तक रिवीजन नहीं करा है उनको तो देखो सबसे पहले तो ये करना है आपको कि अब आप बुक को तो नहीं पढ़ सकते, ठीक है। टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी है कोई सी भी। अब आप कोई भी अपनी बुक लो जिसमें आपको स्टार्टिंग में जैसे समरी टाइप शॉर्ट नोट्स होते हैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, फॉर्मूलेस, उस तरीके से पढ़ाई करो, ओके। क्योंकि उससे पढ़ लोगे तो आपको पूरे चैप्टर का एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि देखो बेसिक आइडिया होना चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं चलेगा। तो एक बार आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू अच्छे से अपने पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करो। तो ये आपको अलग अलग, आपके पास कोई बुक हो तो उसमें मिल जाएगा, वरना हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखे हैं जो हमने प्रिपेयर करे, ओके। तो वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो पहली चीज तो ये रहती है कि आपको एक बार रिविजन क्विक नोट्स के थ्रू कर लेना है, ठीक है ना। जिन्होंने खुद से सेल्फ प्रिपेयर करे वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए, सबसे पहली चीज कि आपने क्या कर लेना है कि आपको एक बार रिवाइज कर लेना है अपने पूरे सिलेबस को शॉर्ट नोट्स के थ्रू, ओके। जब ये हो जाए तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। आपको एक बार एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और जो बुक के बीच में होते हैं इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, इनको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है और एक्चुअल में होता रहा है और होता रहेगा कि कई क्वेश्चंस आपके बुक से डायरेक्टली आ जाते हैं, ओके। तो आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस, ये आपका सेकंड स्टेज है, ठीक है। ये जब कंप्लीट हो जाए, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, अच्छे से करना है। इसके बाद आप जाएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 2-3 फायदे होते हैं। पहली तो ये चीज कि एक्चुअल में आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको चैप्टर का आइडिया लग जाता है कि चैप्टर में पूछ क्या रहा है, ठीक है। और इससे आपको एक चीज ये पता चल जाता है कि बोर्ड में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब बोर्ड के पूछने का तरीका क्या है और वो किस चीज को ज्यादा पूछ रहा है, तो यू गेट एन आइडिया, ठीक है। देखो जो बच्चे टॉपर होते हैं वो प्रीवियस पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं, लेकिन आपके पास एनालाइज करने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने पीडीएफ बना रखी है चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आए और जिनके आने के चांसेस है, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ओके। तो ये है कि आपको फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको अपने कहते हैं कैलकुलेशन की स्पीड का भी पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, किसमें दिक्कत आ रही है, किसमें दिक्कत नहीं आ रही है। सो यू गॉट टू नो अबाउट योरसेल्फ, ओके। आपको अपने बारे में पता चलता है। तो जब आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ले, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, अब आप एक तरह से परफेक्ट हो चुके हैं कि आपको पता है कि मुझे कौन से टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, कौन से नहीं आते, बोर्ड क्या क्वेश्चन पूछता है, मैं कैसे आंसर कर पा रहा हूं, मेरे लिखने का तरीका क्या है, मुझे कितना समय लग रहा है। तो जब आप अपने आप को ये सब पता करके और जो आपने डिफिकल्टीज आती है उनको इंप्रूव करना होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि बस हमने क्वेश्चन कर लिया हो गया, क्वेश्चन में जो दिक्कत आई यू हैव टू डू इट, ओके। क्लियर रही बात। अब देखो एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर डेरिवेशंस। देखो आप डेरिवेशन को स्किप नहीं कर सकते। होता क्या है कि एक्चुअली बोर्ड में कई बार डेरिवेशन ज्यादा पूछ लिया जाता है, कई बार कम, बट होता जरूर है, ठीक है। तो देखो डेरिवेशन का तो मतलब यही होता है कि आपको स्टेप वाइज हर चीज पता होनी चाहिए कि हम कैसे हमने पहुंचे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। लेकिन लास्ट मोमेंट है तो जिन्होंने डिटेल में नहीं पढ़ा है पहले, उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डेरिवेशंस को खुद से लिख लिख के पढ़े। कई बच्चे क्या करते हैं, डेरिवेशन को बुक में से देखा और बस देख लेते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे वाला स्टेप के बाद वाला स्टेप, और एग्जाम में उन्हें पहला स्टेप ही याद नहीं आता कि शुरू कैसे हुआ। तो उन्हें लगता है बस एक स्टेप दिखा दो मैं पूरा पेपर कर लूंगा, ठीक है ना। लेकिन वो स्टेप कौन दिखाएगा एग्जाम में, तो आपको हर स्टेप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो डेरिवेशन पढ़ने का तरीका एक्चुअल में आपका ये है कि आपको डेरिवेशन एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है, स्टडी कर लेनी है, उसके बाद आपको उसे लिखना है, ठीक है। लिख लिख के पढ़ना है, समझ पा रहे हो। लिख लिख के क्यों, देखो हमारी भी 2 टाइप की मेमोरी, एक है आपकी माइंड मेमोरी, ठीक है, और एक है मसल मेमोरी। जब हम लिखते हैं ना तो एक्चुअली कहूं तो मुझे एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता है कि हमारे हाथ को भी याद हो जाता है, ठीक है। मतलब जब एग्जाम में हम लिख रहे होते हैं ना तो हमें सोचने से ज्यादा बस लिख रहे होते हैं, सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि दिमाग थोड़ा फास्ट प्रोसेस कर लेता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो लिख लिख के पढ़ोगे तो बेटर रहेगा।
फिजिक्स में लिखने का जरूरत उतना कम ज्यादा नहीं है जितना केमिस्ट्री में होता है, बट यहाँ डेरिवेशंस के लिए रेकमेंड करता हूं मैं कि बहुत ज्यादा लिख लिख के करो, ठीक है। डेरिवेशन सारी कर लो अच्छे से, और रेकमेंड करूंगा कि जिन्होंने नोट्स बना रखे हैं उन्होंने डेरिवेशन के नोट्स भी बनाए, और जिन्होंने अभी तक नहीं बनाए स्टिल डू इट, ठीक है ना। डेरिवेशंस बहुत हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है, और फॉर्मूलाज याद हो जाने चाहिए। देखो डेरिवेशन करके ये फायदा होता है कि आपको फॉर्मूला कैसा है वो पता चल जाता है, और फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं, ठीक है ना। हम चीजों को रिलेट कर पाते हैं डराइव करके। तो फॉर्मूलेज याद रख लेने हैं काफी अच्छे, क्योंकि जब फॉर्मूले याद होंगे तो आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, इनमें कई बार डायरेक्ट, कई बार क्या बहुत बार रिजल्ट डायरेक्ट होता है, ठीक है ना। तो इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन डू इट। तो यहां तक स्टेप क्लियर है ना। आपको क्या करना है, नोट्स अच्छे से पढ़ लेने अपने, शॉर्ट नोट्स कहीं से भी, ठीक है। उसके बाद आपको इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, ओके, सेकंड स्टेप। देन थर्ड क्या बताया आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं, पेपर्स को एनालाइज करना है, ओके। देन आपका ये डेरिवेशन को आप पहले भी कर सकते हो, ठीक है। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन पहले करना, ठीक है, पीवाईक्यू से, एक्सरसाइज से पहले, ठीक है। ये रह गया था, डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, बट उसके बाद जो आता है, ठीक है। अब देखो, अब आपने एक्सरसाइज भी कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया, डेरिवेशन भी कर ली, अब क्या करना है, अब आपको देना है मॉक टेस्ट, ठीक है। मैं अपने आप से खुद से लिया करता था। देखो मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो जहां पे आप एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम की तरह अपना एग्जाम दे रहे हो। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है ओवरऑल, ठीक है। आप किस सेक्शन में कितना टाइम लगा रहे हो, आपकी कैलकुलेशन रफ्तार क्या आ रही है, ठीक है, किस में क्या दिक्कत है, ओके। और आपको ओवरऑल पता चल जाता है कि एग्जाम में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप स्टार्टिंग से स्पीड में हो या फिर लास्ट में तेज हो रहे हो या फिर स्टार्टिंग से ही तेज हो, ठीक है। इस पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हमें एग्जाम कैसे देना है, बट फॉर नाउ आपके लिए ये है कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो घर में, 3 घंटे का अपना दरवाजा बंद करके मम्मी को बोल दो डिस्टर्ब नहीं करने, मम्मी जी प्लीज एग्जाम की, मतलब मैं एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 घंटे के लिए अपना टेबल चेयर लगा के बस अपना क्वेश्चन पेपर जो आपका मॉक टेस्ट का है उसे रख लो सामने, ठीक है ना। प्रिंट आउट करवा लो, फोन में मत रखना, ठीक है, प्रिंट आउट करवा लो उनको, और अगर आप सैंपल पेपर की बुक है तो वही, ठीक है। और क्या करो, बस एकदम एग्जाम वाला एनवायरनमेंट, पेन ले लिए, शांति से बैठ गए, टाइम सेट करो, 15 मिनट रीड करो, और फिर आपके पास 3 घंटे का टाइम है, उसमें एकदम एग्जाम वाली क्वालिटी, ना समय बर्बाद करना है ना इधर उधर देखना, एग्जाम करो। स्टार्टिंग से स्पीड बना के रखना, कई बच्चे एग्जाम में स्पीड स्लो कर देते हैं स्टार्टिंग में कि बहुत टाइम है, स्पीड स्टार्टिंग से होनी चाहिए, ठीक है। ये मैराथन नहीं है आपकी, ठीक है, कि हम जितना मर्जी उतना भागेंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम लिमिटेड है, तो स्पीड स्टार्टिंग से अच्छी होनी चाहिए, ओके। तो मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट आपको आपके एग्जाम बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ बता पाएगा, और इसे बताएगा नहीं जिन बच्चों को एक्चुअल में 95 प्लस लेके आना है, ठीक है, वो जो बिहेवियर रिकॉर्ड करेंगे अपना कि मैंने कहाँ पे क्या टाइम वेस्ट करा, ये सब उन्हें रिकॉर्ड करके उसे रेक्टिफाई करना है, ठीक है। लाइफ में ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का मतलब ये होता है कि अपने आप को चेंज करना फॉर द बेटर। तो अपना मॉक टेस्ट देकर अपने आप को इंप्रूव करो, चेंज करो, ओके। बस इतना ही करना है, इतना करोगे तो आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा करोगे। देखो, और लास्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, ये सच्ची में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है कि आपको आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मेहनत मैंने करी है दिन रात एक करके, ठीक है ना, बहुत मेहनत करी है मैंने, एंड इसका फल मेरे को मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको ये होना चाहिए कि मैंने जो मेहनत करी है वो मुझे उस दिन मुझे पे बैक करेगा एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेहनत बर्बाद हो जाएगी, देखो मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी, ओके। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के चलो कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है और एग्जाम मेरा अच्छा जाएगा। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट होता है, ठीक है। और ये ऑप्टिमिज्म एक्चुअली में आपका एग्जाम के परफॉर्मेंस को बहुत इंप्रूव कर देता है, ठीक है। इन द एंड बच्चों के साथ होता क्या है, देखो एग्जाम में मान लो किसने बहुत प्रिपरेशन करी, लास्ट में उसका आ गया कि 5 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2 नहीं आते, उसको यार 7-8 नंबर तो ऐसे कट गए, तो आता ही नहीं है बिल्कुल। और वो 7-8 नंबर के चक्कर में जो सिर्फ 60 मार्क्स का आता है ना, उसके भी 60 में से 10 to 15% कम हो जाते हैं, क्योंकि उसका माइंड अब थोड़ा दूसरे स्टेट में जा चुका होता है कि वो थोड़ा नर्वस हो चुका होता है, ठीक है ना, वो घबरा चुका होता है क्या होगा, मेरे 7-8 नंबर कट गए, मैंने इतनी प्रिपेयर करती, भूल जाएगा, ठीक है ना। जो नहीं आता उसे दिमाग में, आपके दिमाग में इतना सेट होना चाहिए कि देखो मैंने चीजें डिटेल में पढ़ी, आई नो एवरीथिंग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं पहली बार देख रहा हूं, बट मेरा दिमाग है और मैं इडियट नहीं हूं, ठीक है। तो मैं 3 घंटे में मेरा दिमाग इतना है कि वो सोचेगा कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेगा इसका हल, इट विल फाइंड इट सॉल्यूशन। मैं ऐसे ही सोचता हूं अपने एग्जाम्स में, और आज भी मैं यही करता हूं, ठीक है। और मेरा माइंड बता भी देता है, और आपका माइंड भी आपको बताएगा, ठीक है। आप सभी का माइंड बहुत अच्छा है यहाँ पे। मेन चीज क्या है, एग्जाम के टाइम पे जो क्वेश्चन नहीं आते उन्हें अच्छे से पढ़ लेना है, और आपका दिमाग उसे बैकग्राउंड में, सबकॉन्शियस माइंड में उसे सॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। मतलब उनको अच्छे से पढ़ लेना कि क्वेश्चन है क्या, ठीक है। फिर आपको इन द एंड आपको 3 घंटे में अपने आप ही उसका सॉल्यूशन दिमाग बता देगा, अच्छा इसको ऐसे ऐसे स्टेप वाइज करेंगे ये तो आ ही जाएगा, आंसर नहीं आएगा तो कम से कम सारे स्टेप और लास्ट के मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि दिमाग ने एनालाइज करके स्टेप्स बताए आपको, ठीक है। तो घबराने का नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, एंड आई नो कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। मुझे आपके ऊपर पूरा बिलीफ है, पूरा का पूरा, आई नो जो आपने ये दिन रात मेहनत कर रहे हो ना, ये जाया नहीं जाएगी, ठीक है। आपको ये फल मिलेगा,
एंड यू विल गेट टू नो इट, ठीक है। और जो आज आप मेहनत कर रहे हो ना, ये बहुत आगे तक आपको याद रहेगा। जब लाइफ में कुछ भी करोगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने दिन रात करके एक करके पढ़ाई करी थी, तो ये आपकी उस समय हेल्प करेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करो और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आई एम रूटिंग फॉर यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री कृष्णा, जय श्री।